और जनता बाढ़ में जाए। भाइयों, ये ऐसा इन्होंने रोड मैप तैयार कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश का विकास ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के करेंगे। भाइयों, भ्रष्टाचार का नाम नहीं है। लोगों को किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। भाइयों, हमने ये निर्णय किया है, हमने इस संकल्प पत्र के अंदर हमने ये संकल्प लिया है कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बड़े मैंडेट से बन रही है और उसके बाद हमने एक योजना बनाई है और मैंने कहा है ये संकल्प पत्र हमारे लिए भगवान का रूप है और भगवान हमारी हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख यहाँ की जनता है। और भाइयों, आप लोगों का जब आशीर्वाद मिलेगा, हरियाणा की बहनों को हमने ये निर्णय किया है लाडो लक्ष्मी योजना बना करके हर महीने 2100 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है अपने संकल्प पत्र के अंदर जिस प्रकार से IMT खरखोदा लगा है और उसके अंदर लगभग स्थानीय एरिया के 50,000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। भाइयों, उस तर्ज के ऊपर हरियाणा प्रदेश के 10 और अन्य शहरों में, जिलों में, 10 अन्य जिलों में हम IMT लगाने वाले हैं। यह भी निर्णय हमने इस संकल्प पत्र के अंदर लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड योजना बनाई, गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अधिकार दिया। हरियाणा के लोगों ने आबरा का डाबरा ईसाकरण तय बेटिया की संख्या नहीं बढ़ी हरियाणा में। हमने बीजेपी तय वोट दिया, उनने काम करया, तब बढ़ी है हम बेटियां आगे नॉन स्टॉप। तभी तो भरोसा है काम करने वाली बीजेपी पे। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। इस कार्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करा सकता है। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे 70 साल के ऊपर बुजुर्ग हैं, वो कोई भी है, आजकल कांग्रेस के 70 साल से ऊपर के काफी लोग चुनाव मैदान में, अभी पत्रकार मेरे को पूछ रहा था, मैंने कहा कांग्रेस बुढ़ी हो चुकी है। वो बुढ़ी हो चुकी है, उस गति से काम नहीं होगा क्योंकि बुजुर्ग आदमी है। अब तो राम नाम का नाम लेना चाहिए। आप देख भी लीजिए जो इनके प्रत्याशी उतारे हैं, चाहे गलोई से उतारा है और चाहे गन्नौर से उतारा है, चाहे गोहाना से उतारा है और चाहे असंध से उतारा है। भाइयों, ये नहीं पता लगता वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। चाहे बेरी से उतारा है, बेरी वाला भी देख लो 70 साल से ऊपर हो रहा, 80 साल का हो गया। भाई, ये कांग्रेस बुढ़ी हो चुकी है। कांग्रेस उस गति से काम नहीं कर पाएगी। अब तो इन्होंने पुराने चेहरों के ऊपर दांव खेला है। भाई, बुजुर्ग के ऊपर अब तो उन्होंने राम नाम का नाम लेना चाहिए था, परंतु मोदी जी ने एक स्कीम लेकर के आए हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, वो ध्यान से सुन ले। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि 70 साल से ऊपर कोई भी बुजुर्ग है। मैं हुड्डा साहब को भी कहना चाहता हूं, मैं कुलदीप को भी कहना चाहता हूं और बेरी के काद्यान साहब हमारे वरिष्ठ आदमी हैं, उसको भी कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए। हमने व्यवस्था कर दी है कि अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड आपको अलग से देने का निर्णय हमने किया है। उनका भी इलाज कराएंगे। अरे, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आने देंगे। ये जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी और हमारी है। हम अगर आपको कोई दिक्कत आती है, अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड 70 साल के ऊपर बुजुर्गों का हमने बना करके देने का निर्णय किया है। परिवार को कोई चिंता नहीं है उसके इलाज के लिए। ये चिंता अगर कोई करेगा, नरेंद्र मोदी और नायब सिंह चिंता करेगा और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है संकल्प पत्र के अंदर, इससे भी पहले हमने कर लिया था, क्योंकि मैंने अपने कैबिनेट में इसकी मंजूरी भी आ गई है। हुड्डा साहब बोलते थे कि ये तो घोषणाएं कर रहा है। हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों की 24 फसलें, ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो राज्य किसान की 100% फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का निर्णय जिसने किया है। मैंने इसको ये भी पूछा था, मैं कहा हुड्डा साहब 10 वर्ष तक रहे, मैं ये पूछना चाहता हूं आपने किसानों की कितनी फसल एमएसपी पर खरीदी, आप बताइए। आज तक जवाब नहीं, खरीदी नहीं, एक भी नहीं खरीदी। 2 फसलें तो केंद्र सरकार खरीदती थी, उसकी व्यवस्था ये करता था, परंतु किसान की एक भी फसल नहीं खरीदी, जिसका ये भाइयों गुणगान करता है। और हमने ये भी निर्णय किया है, आपने देखा भी है, हमने पीछे भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर युवाओं को रोजगार दिया है। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 2 लाख और बच्चों को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम करेंगे। भाइयों, हमने ये भी संकल्प पत्र में निर्णय किया है कि आने वाले समय में 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख नए मकान बना करके देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने, भाइयों हमारे पार्टी ने इस संकल्प पत्र में लिया है। भाइयों, मुझे बताते हुए आप लोगों के बीच में, जब मैं विधायक था, मैं सांसद था, मेरे पास बहुत कई लोग आते थे और वो लोग आकर के बोलते थे हॉस्पिटल में फोन कर दो, हमें तीसरे दिन डायलिसिस करानी पड़ती है, खर्चा होता है, खर्चा ना हमारा हो। और उसके लिए हम डॉक्टर को भी बोलते थे, हॉस्पिटल में बोलते थे। परंतु अब हमने इस संकल्प पत्र के अंदर यह निर्णय किया, 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में भाइयों ये आदेश चले जाएंगे, कोई भी डायलिसिस कराने के लिए आए, कोई भी डायग्नोसिस कराने के लिए आए, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, उसका फ्री में इलाज होगा। भाई, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हर जिला के अंदर एक ओलंपिक खेल नर्सरी खोलने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है, ताकि हमारे युवाओं को भाइयों एक अच्छा मंच मिलकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा कर सकें। भाइयों, हुड्डा साहब बोलते थे कि ये घोषणाएं कर रहा है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, मुझे तीज के पर्व के ऊपर बहनों ने बुलाया, मैं जींद के अंदर गया था, जब उन्होंने मेरे को निमंत्रण दिया और मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। 25-30 हजार हमारी बहनें थी, जींद के अंदर बड़ा कार्यक्रम था। जब उस कार्यक्रम के अंदर गया तो बहनों ने मुझे कहा, भाई आ रहा है, कुछ गिफ्ट दे करके जाएगा। मैंने बहनों को कहा कि चिंता मत करिए, हम दे करके जाएंगे। और मैंने तुरंत निर्णय किया, मैंने अधिकारियों को कहा आप योजना बनाइए, और योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को भाइयों 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। 1 अगस्त से लागू किया है, लाख परिवारों को हरियाणा प्रदेश के भाइयों गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। और हमने जो संकल्प पत्र के अंदर डाला है कि हम इसको भाइयों हर साल 12 गैस के सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। मैंने बहनों को कहा जितना ऊपर का पैसा होगा, जहां ही आप गैस का सिलेंडर लेंगी, आपके खाते में आपका भाई वो पैसा पहुंचाने का काम करेगा, आपको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। भाइयों, कांग्रेस के लोगों ने एक ये भी बड़ा दुष्प्रचार किया है, अग्निवीर को लेकर के, अग्निवीर को लेकर के दुष्प्रचार किया है कि 4 साल के बाद क्या काम करेंगे। अरे भाइयों, ये किस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं, झूठ इतना बोलते हैं। भाई, आर्मी के अंदर जितनी भर्ती है वो भर्ती तो होती है, वो अग्निवीर से सिलेक्ट करेंगे, जितने बच जाएंगे। हमने ये निर्णय किया
एक भी अग्निवीर घर पर फ्री नहीं रहेगा, उसको हरियाणा सरकार की नौकरी देने का जिम्मेवारी ये हमारी है। उनको चिंता की जरूरत नहीं है। हमने ये भी कहा है अग्निवीर के लिए, अगर वो अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, हरियाणा सरकार 5 लाख रुपया बिना ब्याज के उसको उपलब्ध कराने का काम करेगी। भाइयों, निर्णय हमने किया है। हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जो हमारे ओबीसी समाज, जो हमारे ऐसी समाज के बच्चे भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में, भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज में, भारत के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, भाइयों अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पूरी छात्रवृत्ति दे करके पूरी फीस देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय हमने 8 तारीख के बाद लिया है, किसी माँ बाप को चिंता नहीं रहेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है संकल्प पत्र के अंदर कि हमारे जो ओबीसी समाज के युवा हैं, अगर वो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, 8 तारीख के बाद हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से अलग उनको 25 लाख रुपया लोन पर दिलवाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाई, ये निर्णय हमने किया है। मैंने हुड्डा साहब से एक क्वेश्चन और पूछा था। मैंने उनको कहा था, क्योंकि मुझे बड़ी पीड़ा हुई थी जब इन्होंने इस प्रकार का ये कार्य किया। जम्मू कश्मीर के अंदर भाइयों चुनाव चल रहे हैं, वहां की एक क्षेत्रीय दल नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, अपना घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र के अंदर लिखा कि अगर हम सत्ता के अंदर आए, धारा 370 को दोबारा रिवर्ट करेंगे।